नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा महिला महाविद्यालय में, जहाँ पर विराट कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया गया और अभी इसके जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर चिन्मयानंद पांडे सर, जिनका स्वागत करने के लिए देखिए ये सारे लोग यहाँ पर जो हमारे गायत्री परिवार से नंद जी जो कि शांति कुंज हरिद्वार से चल के आए, और देखिए कितना सुंदर रमणीक माहौल बना हुआ है। यहाँ मैं दिखाता हूँ कि यहाँ की जो हमारी दीदी लोग जो है बहना है वो पुष्प की पंखुड़ियाँ लेकर के उनको बिखेरने के लिए, क्योंकि इतने बड़े संत का यहाँ पर शुभागमन हो रहा है, फिर ऐसा क्यों न हो। देखिए इतने सारे जो हमारे संत लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर इतने सारे संत लोग और पुष्प की पंखुड़ियाँ लेकर के बिखेरने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित है। देखिए क्या सुंदर रमणीक माहौल, एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप देख रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा महिला महाविद्यालय में, जहाँ पर 4 दिवसीय विराट कन्या कौशल शिविर, मैंने कन्याओं को कैसे करके उसका स्किल डेवलपमेंट कराया जाए, हाउ टू डेवलप स्किल ऑफ द वोमेन्स, क्योंकि आज इसकी बहुत आवश्यकता है। और देखिए यहाँ पर इतने संतों का यहाँ जमावड़ा है। आप देखिए क्या खूबसूरती का माहौल है, एक विहंगम दृश्य है जिसको देखने के लिए चांद तारे सारे ललायत हैं, और लगता है कि प्रभु जी का यहाँ पर अवतरण हुआ है। आप देखिए हमारी दीदी जी जो हमारी बहना लोग मुस्कुरा रहे हैं, हमारी बहना लोग मुस्कुरा रहे हैं। देखिए क्या खूबसूरत, एक खूबसूरती का आलम है। नील गगन के आंचल के तले, पर्यावरण के आंचल के तले एक सुंदर कार्यक्रम का शुभागमन। देखिए सारे लोग देखिए पुष्प की पंखुड़ियाँ लेकर के बिखेरने के लिए यहाँ पर कि आएंगे आएंगे मेरे राम आएंगे और खुशियों की सौगात लेके आएंगे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ खुशियों की सौगात। क्या दीदी आज प्रभु का अवतरण हो रहा है ना? हाँ। ऐसे समय में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आप देखिए हमारे यहाँ की जो बहना है और आज इनके जो मुख्य इस संस्था के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं डॉक्टर चिन्मयानंद पांडे जी, जो कि शांति कुंज हरिद्वार से चल के आए हैं और लेके आ रहे हैं एक प्यार का तोहफा, सुंदर आकर्षक चीज जो कि उद्बोधन दें ज्ञान की गंगा बहाने के लिए। और कहा जाता है मेरे घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। और जब इतने हमारे मुख्य अतिथि जी आ रहे हैं, क्या मेरे घर में पधारो गुरु जी मेरे घर, और मंगल की कामना के साथ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम, इसकी कामना के साथ एक सुंदर कार्यक्रम का जहां पर उनका उद्बोधन होगा और विश्व के जनमानस में उनका उद्बोधन चलेगा। देखिए क्या दीदी आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शुभागमन हो चुका है, डॉक्टर चिन्मयानंद पांडे जी का शुभागमन हो चुका है और आप देख रहे हैं पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना, हाथ मत लगाइए। गायत्री का ये पवित्र मंत्र ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद तीनों में जो गंभीर रूप से प्रतिष्ठित रहा, ये हमारे जीवन में एक ही सत्य और एक ही शिक्षा को आत्मसात करने के लिए अवतरित हुआ मंत्र है। और वो शिक्षा ये है कि इस मनुष्य के जीवन में पतन तो साधारण है और स्वाभाविक है, पर उत्थान कष्टसाध्य है।
यदि व्यक्ति जीवन में गिरना चाहे तो गिरने के लिए उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, कोई प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं और कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। जीवन में पतन अपने आप होता चला जाता है और जीवन में ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को अनेकानेक प्रयत्नों से, संकल्पों से, साहस से उसके पथ से गुजरना पड़ता है। कोई पानी का गिलास ले, पहाड़ी के ऊपर लेकर के जाए, हल्का सा धक्का मारे तो पानी अपने आप नीचे को गिरता चला जाता है। धरती का गुरुत्वाकर्षण उसको खींच करके ले जाता है। और उसी पानी को यदि व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर ले जाना चाहे तो ऊपर ले जाने के लिए उसको पाइप भी जुटाना पड़ेगा, बिजली की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी और न जाने कितने अन्य प्रक्रमों को जुटाना पड़ेगा। जीवन में नीचे गिरने के लिए किसी तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। कोई व्यक्ति सड़क पर जाता हो और कोई आकर के उसे चाकू मार दे तो उसे चाकू मारने के लिए किसी विश्वविद्यालय से डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं कि दुनिया का सबसे अच्छा डिप्लोमा चाकू मारने में मैं ही करके आया हूँ। पर उस घाव को भरने के लिए आपका क्वालिफाइड डॉक्टर होना अनिवार्य हो जाता है। जीवन में गलत करने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, पर ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को साहस की, संरक्षण की, संकल्प की आवश्यकता होती है। महाभारत में कथा आती है, दुर्योधन से उनके चाचा ने पूछा, वो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों के ही चाचा थे, तो उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, तुम और तुम्हारा भाई युधिष्ठिर अपने धर्म के लिए जाना जाता है, दोनों एक ही गुरुकुल में गए, पढ़ाने वाले टीचर एक ही थे, वही द्रोणाचार्य, वही कृपाचार्य, दोनों को एक ही तरह की शिक्षा मिली। फिर क्या कारण है कि जो तुम्हारा भाई है वो तो धर्म के लिए जाना जाता है और तुम अधर्म के लिए जाने जाते हैं? कहाँ पर गलती हुई? आसान नजर आता है। जब दिखने में कष्ट साध्य होते हुए भी हम लोग उसी पथ का चयन करते हैं तो वो जीवन में धर्म का उदय होता है। और उस उदय को करने के लिए जिस संकल्प की, संरक्षण की, साहस की, सार्थक मनोदशा की आवश्यकता होती है, वो प्रदान करने का मंत्र गायत्री का मंत्र है। इसका उच्चारण जैसे ही अंतरात्मा से होता है दोस्तों, जीवन में शांति, जीवन में समुन्नति, जीवन में संकल्प और जीवन में साहस उभर करके आता है। तो हर व्यक्ति से निवेदन कि स्थिर चित्त, शांत मन के साथ जब माँ गायत्री के इस पावन मंत्र को हम लोग बोलें तो आदि शक्ति माँ गायत्री से, वो माँ जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सद्कर्म की और सत्प्रवृत्ति की देवी है, उनसे एक ही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में साहस का, संकल्प का और सार्थक मनोदशा का उदय हो सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में झारखंड की वनांचल की ये पावन भूमि, आज जब हम लोग एक ऐसी भूमि पर आकर के प्रतिष्ठित हुए जिसको स्वयं भगवान का, बाबा वैद्यनाथ का वरदान प्राप्त है, अनेकों त्यागियों, तपस्वियों, बलिदानियों की भूमि, ज्ञान के शिखर, भक्ति के सागर, पराक्रम के हिमालयों की भूमि। इस भूमि पर आज जब इस कन्या कौशल शिविर के पावन अवसर पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य में हम लोग मिल रहे हैं। यदि हम लोग इस परिकर से बाहर उठ कर के जाए, कभी मानवता के ऊपर एक दृष्टि डालने की कोशिश करें, आज के समाज का, मनुष्य के मन का, मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करने की कोशिश करें, तो हम लोग पाएंगे कि हम लोग बड़ी ही अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यदि हम लोग पौराणिक दृष्टि से किसी काल से आज के समय की तुलना करना चाहें तो हम लोग देवासुर संग्राम से कर सकते हैं। अंतर मात्र इतना है कि इस बार के असुर बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के मन के भीतर विद्यमान है। आपको यदि रावण से मिलने का मन हो तो लंका जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई मिलेगा नहीं। पर यदि हम मनुष्य के मन के अंदर उतर करके देखें तो स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता के रूप में, क्षुद्रता के रूप में, निकृष्टता के रूप में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के रूप में रावण के वही 10 चेहरे मनुष्य के व्यक्तित्व को और समाज को तबाह करते मिल जाते हैं। स्वार्थ, संकीर्णता फैशन में आ गए। धर्म, न्याय, नीति, मूल्य, सदाचार, इनका दम घुटता सा नजर आता है। धीरे धीरे करके वो बातें जिनके ऊपर मानवता का भवन
कभी खड़ा हुआ करता था, व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता था, सामाजिक दृष्टि से सहकार को प्राप्त करता था, वो हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे करके न केवल उजड़ रहे हैं बल्कि इतिहास के पन्नों का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। मुझे चिंता उस समय की है जब लोग गुरुदेव के जीवन को पढ़े, विवेकानंद के जीवन को पढ़े और उनके मन में ये लगे कि कहीं ऐसे व्यक्ति सच में हुआ भी करते थे कि नहीं हुआ करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतिहासों की और पुराणों की कहानियां हैं। व्यक्ति भूल ही जाए कि इस तरह के जीवन को जी पाना और अपने जीवन के माध्यम से दूसरों को प्रकाश दे पाना संभव है। हमारी आंखों के सामने दोस्तों मानवता एक बड़े गंभीर, भीषण और भयावह संकट से गुजर रही है, और वो संकट बाहर का नहीं बल्कि आज के समय की जो समस्याएं हैं वो इस कदर बढ़ गई हैं कि स्वार्थ, अहंकार, इनको पाने की और इनको पूरा करने की अंधी दौड़ में व्यक्ति अपने को भुलाने के लिए तैयार है, समाज को नष्ट करने के लिए तैयार है, देश को, दुनिया को, भगवान को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। सिर्फ मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए, किसी वक्त होनी चाहिए, किसी कीमत पर होनी चाहिए, दूसरे का गला घोट के होनी चाहिए। व्यक्ति का भाव, व्यक्ति का स्वार्थ और व्यक्ति की कामनाएं और व्यक्ति का तृप्ति और व्यक्ति का संतोष इतना बढ़ गए हैं कि आप एक व्यक्ति को, जहां पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ से लेकर जहां पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश बैठे हैं, वहां तक के सारे देवी देवता यदि एक ही व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जुट जाएं तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस व्यक्ति की कामना को पूरा कर पाना संभव नहीं। व्यक्ति के पास इतनी ज्यादा कामनाएं आ गई, इतनी महत्वाकांक्षाएं आ गई कि जो मिलता है वो व्यक्ति को कमी नजर आता है। नहीं तो आप सोच करके देखो कि जो लोग अरबपति हैं, करोड़पति हैं, जिनके पास अब पर्याप्त धन विद्यमान है, उसके बावजूद वो घूस करने को क्यों तैयार, बेईमानी करने को क्यों तैयार? इसलिए क्योंकि मन में कहीं गहरे बैठा हुआ है कि जो मुझे मिला है वो पर्याप्त नहीं है। पुराणों में कहानी आती है कि रावण भगवान शिव से मिलने के लिए गया, लाइन में लगा था, उसके आगे जो व्यक्ति खड़ा था वो उसी का ही भाई, कुबेर, यक्षों का राजा और दुनिया के सारे धन्य धान्य का स्वामी, वो लाइन में लगा हुआ था। वो किस लिए गया था? वो भगवान शिव को लंका उपहार में देने के लिए गया। वहां पर पहुंचा तो कुबेर ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, बोले भगवान, मैंने बड़ी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ ये सोने की नगरी बनाई है, इसका नाम लंका रखा है, और मेरी बड़ी कामना है कि आप आएँ और लंका के अंदर निवास करें। भगवान शिव बोले कि ऐसा है, मेरे लिए कुबेर कैलाश का शिखर और शमशान की भूमि, यही दो मुझे प्यारे हैं, और किसी जगह पर मेरी रहने की कामना नहीं, तो किसी और को दे दे। किसको दूं? पीछे से रावण की आवाज आई, मुझे दे दीजिए। तो यक्षराज कुबेर बोले कि भगवान ये पहले ही 9 ग्रहों के महल और 27 नक्षत्रों की अट्टालिकाएं लेकर के बैठा है, 36 तो पहले ही हो गए, 37वां लेकर के क्या करेगा? तो भगवान शिव बोले फिर तो इसी को ही दे दे। बोले क्यों? बोले जिसको 36 में संतोष नहीं मिला उसको 37वें में भी संतोष मिलने वाला है। क्या सिक्का पड़ा हुआ मिला, सोने के सिक्के को लेकर अपने गुरु के पास गए, इसका क्या करें? उनके गुरु बोले कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसको दे देना। उन्होंने कहा अच्छा ठीक। भटकते रहे, 10 वर्ष हो गए, उनको कोई गरीब आदमी नहीं मिला। जो मिलता था उसको देख करके लगता था कि इसके पास थोड़ा धन है, संभव है कि कोई और गरीब मिले। ऐसा करते करते 10 वर्ष गुजरे। एक राज्य से गुजर रहे थे, वहाँ उनने देखा कि 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है, और जो शुरू के 100 हाथी हैं वो सोने चांदी से लदे हुए हैं। उसमें भी जो पहला वाला है उसमें तो हीरे जवाहरातों के आभूषणों से सजी हुई पालकी है, उसके अंदर एक व्यक्ति है बहुत ही कीमती, बहुत ही बेशकीमती परिधानों को पहन करके बैठा है। उनने सड़क चलते व्यक्ति से पूछा कि क्या हो रहा है? बोले साहब ये चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे विश्व के ऊपर इन्हीं का राज्य है, अभी क्या करने जा रहे हैं? बोले इनका जो भाई है उसके राज्य के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ फकीर को। फकीर ने कहा इनके भाई ने इनका कुछ बिगाड़ा है क्या? बोले बिगाड़ा कुछ नहीं, सारी दुनिया पर इनका कब्जा है, एक छूट गया था इसलिए उसके ऊपर हमला करना जरूरी है, हमला करने जा रहा है। फकीर की समझ में आया, उनने अपने गांठ के अंदर बंधा हुआ सोने का सिक्का निकाला और जाकर के राजा को दिया। राजा को लगा हमें आशीर्वाद मिल रहा है। राजा ने कहा कि साहब आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं? बोले नहीं, हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे देख करके आना है। गरीब आदमी
बोले साहब 1000 हाथियों के काफिले में जा रहा हूँ, सोने चांदी से लदा हुआ हूँ, हीरे आभूषणों से सजा हुआ हूँ, और आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी। फकीर बोले बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ राजा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति को बाहर से तो मिल गया है, पर व्यक्ति भीतर से गरीब हो गया है। इधर तो देखने के लिए व्यक्ति के पास बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी आभूषण सजे हुए हैं, पर अंदर से व्यक्ति अपनों को खो करके बैठा है। घर बड़े हो गए, परिवार चले गए। व्यक्ति के पास बाहर की दृष्टि से सुख के साधन भी आ गए, बाहर की दृष्टि से पैसा भी आ गया, पर आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आई होगी, व्यक्ति व्यक्तित्व की दृष्टि से विपन्नता को लेकर के बैठा है। और ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? इसलिए कह रहा हूँ कि यदि हम लोग मेडिकल दृष्टि से सोच करके देखें तो किसी भी समस्या का इलाज करने से पहले उसकी डायग्नोसिस जरूरी हो जाती है। आप ट्रीटमेंट करने के लिए जाएं, उससे पहले ये जानना, उससे पहले ये सोचना अनिवार्य हो जाता है कि किस कारण से समस्या निकल करके आई। और यदि हम लोग सोच करके देखें, बहुत बारीकी से टटोल करके देखें, तो भारत की और भारतीय संस्कृति की और भारतीय समाज की समस्याएं पहले कभी नहीं थी। ये समस्याएं पिछले 40-50 वर्षों में उभरी हुई समस्याएं। क्यों? क्योंकि हमने हर व्यक्ति के मन में बिठा दिया कि तुझे तेरा स्वार्थ किसी भी कीमत पर पूरा करने की आवश्यकता है। छोटे से बच्चे को आप देखिए और एक बड़े आदमी को देखिए, दोनों में क्या अंतर नजर आता है? छोटा सा बच्चा छोटी सी चीज के अंदर भी सुख को ढूंढ लेता है। टॉफी का रैपर दिखा दीजिए, उसको देख के खुश हो जाएगा। उसके मुंह पर आप फूंक मार दीजिए, उसको देख करके खुश हो जाएगा। छोटे बच्चे को अपनी खुशी के लिए किसी चीज की आवश्यकता है, और बड़े व्यक्ति को आप बड़ी चीज भी दे दीजिए, वो उसके अंदर भी शिकायत के कारण ढूंढ लेगा। यमुनानगर की घटना है। यमुनानगर में माता पिता ने अपनी जीवन भर की संपत्ति को बचाया, जो उनकी सेविंग थी, और अपने बच्चे के लिए उनने ऑडी गाड़ी खरीद करके दी। उसने क्या किया? सबसे पहले गाड़ी को लिया और ले जाके नहर में डाल दिया। क्यों? कलर दूसरा चाहिए था। अब आप जरा सोच करें, अंधकाली का जीवन बदल नहीं गया। महर्षि गौतम थे, उनके सारे के सारे शिष्य बड़ी बड़ी जगहों पर प्रतिष्ठित थे। कोई राजा बना, कोई महामंत्री बना, कोई सेनापति बना, सब बड़ी बड़ी जगहों पर। कोई धनिक था, कोई श्रमिक था, बड़ी बड़ी जगहों पर प्रतिष्ठित थे। उनका एक शिष्य भटक करके अपराधी बन गया, लोगों की हत्याएं करता, लोगों को सताता, लोगों को परेशान करता। ये बात जैसे ही महर्षि गौतम को पता चली तो उनने सबसे पहले उसी शिष्य से मिलने का निर्णय लिया। उनने कहा कि मैं उसी से मिलने जाऊंगा। लोगों ने कहा कि साहब उनसे मत मिलिए, वो अपने जीवन के पथ को भूल गए। बोले यदि गलती से आप उनके पास चले गए तो हो सकता है कहीं आप ही के ऊपर हथियार में चला जाए। महर्षि गौतम ने कहा कोई बात नहीं, मिलना जरूरी है। पूर्णिमा की रात थी, वो अपने शिष्य से मिलने के लिए गए। अब पूर्णिमा की रात में जैसे ही उस शिष्य ने दूर से देखा कि कोई मिलने के लिए आ रहा है, तो उस चंद्रमा की रोशनी की चमक में उसको दिखाई पड़ा कि एक व्यक्ति है, उसी की तरफ चला आ रहा है। अब तक उसकी आदत ये हो गई थी कि जैसे ही कोई मिलने के लिए आए तो मिलने को देखते से ही वो दूर डर करके भागता था। उसके मन में लगा कि कौन व्यक्ति है जो मुझे देख करके डर भी नहीं रहा है, आतंकित भी नहीं हो रहा है। तुरंत उसके अंदर का क्रोध जगा कि मैं अभी इस व्यक्ति को बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने अपने हाथ की तलवार ली, खड्ग ली और अपने गुरु को मारने के लिए चला। जैसे ही पास में पहुंचा और उसने अपनी तलवार उठाई, वैसे ही चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुरु खड़े हैं। हाथ की तलवार गिर गई, गुरु के चरणों में नीचे झुका, आंख से आंसू निकलने लगे। आप क्यों आए? गलती से यदि आज आपके ऊपर हथियार चल गया होता गुरुदेव तो मैं क्या करता? मैं यदि गलती से आपका वध कर देता तो क्या होता? उसके गुरु बोले बेटा तू मेरा वध कर देता उसकी मुझे चिंता नहीं थी, जो तू अपना वध करके बैठा है उसकी मुझे चिंता है। जो तू अपने जीवन के उद्देश्य को भुला करके बैठा है उसको याद दिलाने के लिए मेरा आना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। और दूर क्या जाए, हम में से अनेकों यहाँ पर मिलेंगे जिनके ऊपर गुरुदेव का हाथ लगा, माता जी का हाथ लगा, तो उनका जीवन सदा के लिए बदल गया। जब संत विनोबा भावे थे और संत विनोबा भावे पूरे भारत में निकले और उन्होंने पूरे भारत में जाकर के लोगों को अपराधियों से, बहुत सारे डाकुओं से उनके हथियार भी छुड़वाए थे। और उन डाकुओं में एक बड़े कुख्यात डाकू
उनने भी अपने शस्त्रों का समर्पण किया और उसके बाद फिर उनको आत्मसमर्पण करने के साथ ही आजीवन कारावास हुआ। आचरण बहुत अच्छा था। तो 11 वर्ष के बाद जो जेलर है उनने उनको प्रोबेशन पर छोड़ा। बाहर निकले तो उनके हाथ में अखंड ज्योति लग गई। अब अखंड ज्योति लगी तो उनको लगा कि अखंड ज्योति कौन लिखते हैं। उनके हृदय में एक अभीप्सा जगी कि मेरे जीवन को यदि कोई बदल सकता है तो वही बदल सकते हैं कि उस अखंड ज्योति को लिखते हैं। भागे भागे गुरुदेव से मिलने के लिए आए, गुरुदेव के चरणों में झुके, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप मेरे जीवन को बदल दीजिए, मैंने जीवन भर लोगों को सताया, जीवन भर लोगों को दुख दिया, बस आप ही मेरे जीवन को बदल सकते हैं। सत्र होता है उसको करना, फिर आकर के मिलना। सजा पूरी करी, शांति कुंज में आए। 3 महीने का परिव्राजक सत्र होता था, अभी भी होता है, उसको किया। करने के बाद गुरुदेव से मिलने गए, गुरुदेव के चरणों में झुके और बोले कि गुरुदेव अब कहाँ जाऊँ। परिव्राजक का मतलब ही है कि वो प्रवृत्ति पर जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि तू उस गांव में जा जहाँ पर तूने लोगों को सताया था, वहाँ जा। बोले साहब वहाँ मत भेजिए, वहाँ मैं लोगों की आंखों का सामना नहीं कर पाऊंगा, उनको मैंने बहुत सताया है। गुरुदेव बोले कि ऐसा है बेटा, जब भगवान बुद्ध ने उंगलीमाल को भिक्षु बनाया तो सबसे पहले उसी गांव में भेजा जहाँ उसने लोगों की उंगलियां काटी थी। तू अच्छा आदमी बन गया है, इसका सही तुझे जो परिणाम मिलेगा और सही इसकी जो परीक्षा होगी वो ठीक। गए वो, जैसे ही वहाँ पर गए तो वहाँ उनका इतना आतंक था कि उनको देख करके गाँव वाले कांपने लगे। फटाफट उनने अनुदान दे दिया, फटाफट अखंड ज्योति के सदस्य बन गए। और इस बात को मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि गायत्री परिवार का जो मूल उद्देश्य गुरुदेव ने दिया वो दिया मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। बाहर से नहीं, व्यक्ति को भीतर से बदलने की आवश्यकता है। बाहर से तो कपड़े ही बदले जा सकते हैं, भीतर से व्यक्तित्व बदलता है, भीतर से आदमी की सोच बदलती है, भीतर से व्यक्ति की भावनाएं बदलती है। बाहर तो मैं मोबाइल का सेट लेकर के घूम रहा हूँ, एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देंगे तो आवाज आनी बंद हो जाएगी, मुंह से निकलना बंद हो जाएगा, ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। पर अंदर का जो सिम कार्ड है, जो हमारा चित्त है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे मनोभाव है, जो हमारी विचारणा है, जहाँ से हमारा चिंतन, जहाँ से हमारा चरित्र, जहाँ से हमारा व्यवहार, जहाँ से गुण, जहाँ से कर्म, जहाँ से स्वभाव निकल करके आता है, उसका अपग्रेडेशन जरूरी हो जाता है। और उसका अपग्रेडेशन एक ही तरीके से संभव है यदि व्यक्ति की भावनाओं को नए सिरे से कर दिया जाए। जैसे ही भावनाएं बदलती हैं तो एक भटका हुआ व्यक्ति भगवान में बदल जाता है। जैसे ही भावनाएं बदलती हैं वैसे ही उंगलीमाल भिक्षु बन जाता है, डाकू परिव्राजक बन जाता है। तो दोस्तों, वो जो भावनाएं बदलने का काम है वो भारत की नारियों के अलावा और कोई करता नहीं की स्थिति में। मैं जिस चीज के लिए आपको इन बातों को कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति भारत की नारियां अपने पास लेकर के बैठी। ये गीता का, गंगा का, गायत्री का देश। गार की, घोषा, पाला जैसी महान विदुषी नारियां यहाँ पैदा होती है तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी हाड़ा, रानी होलकर जैसी महान वीरांगनाएं भी यहाँ पैदा होती है। जो लोग कहते हैं कि भारत में कहा गया कि महिलाओं को घर में बैठना चाहिए, घूंघट के पीछे बैठना चाहिए, पर्दा डाल के बैठना चाहिए, उन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा ही नहीं या वो पढ़ना चाहते हैं। आप कहीं दुनिया में चले जाइए तो वहां पर आप भगवानों के नाम बाद में लेते हैं और महिलाओं के नाम तो आते ही नहीं। और भारत अकेला देश है जहाँ पर आप भगवान राम का नाम लेंगे तो पहले सीताराम बोलेंगे, भगवान कृष्ण का लेंगे तो राधा गोविंद बोलेंगे, भगवान शंकर का लेंगे तो गौरी शंकर बोलेंगे। ये बात कहाँ से निकल करके आई? यहाँ से निकल करके आई क्योंकि भारत में ये बड़े गंभीरता के साथ चिंतन था कि भारत की महिलाएं, भारत की नारियां भटकों को सही राह दिखाने के लिए। तुलसीदास जी आज घर घर में आपको रामचरितमानस मिल जाती है। राम भोला दुबे नाम था, अपने घर से गए, लौट करके आए तो पता चला कि उनकी पत्नी, जिनके प्रति उनका गहन अनुराग था, उनकी पत्नी जो है मायके चली गई। अब उनका मन हुआ कि अपने पत्नी से मिलने के लिए जाए। सरयू में बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ के पानी में कूद गए। वहां एक मुर्दा बह रहा था, मुर्दे का सहारा लेकर के उस पार को पहुंचे। रात के अंधेरे में इधर उधर गिरते हुए किसी तरीके से पत्नी के घर को पहुंचे, पत्नी के मायके पहुंचे, अपनी ससुराल पहुंचे। जो पत्नी थी दूसरे कमरे पर रहती। अब आप जरा उनकी मनस्थिति सोच करके देखिए। वहां से एक अजगर लटक रहा है, अजगर की पूंछ को पकड़ करके तुलसीदास जी राम बोला दूसरी मंजिल पर पहुंचे। पत्नी ने पति की स्थिति देखी। पत्नी ने जब पति की स्थिति देखी तो उनके मुंह से क्या निकला? अस्थि चर्म में देहमम दामे ऐसी प्रीति।
हाड़ मास का शरीर है, उसके लिए इतना प्रेम लेकर के बैठे। ऐसी जो श्री राम में हो जाती प्रवृत्ति, इतना ही भगवान राम के लिए किया होता है तो आज तो बाढ़ का पानी क्रॉस करके आए, भव सागर से पार कर गए हो। इतना सुनना था कि राम बोला के कदम मुड़ गए। क्या बन गए? गोस्वामी तुलसीदास बन गए। भारत की नारियों की शक्ति की आप कल्पना करके देखिए कि भारत की नारियां वो हैं जो राम बोला को तुलसीदास बनाती हैं। भारत की नारियां वो हैं जहां पर जब आप योग वासिष्ठ पढ़ेंगे तो चुड़ाला और क्षितिध्वज की कहानी आती है। जहां पर जाकर के योग वासिष्ठ का स्कंद समाप्त होता है, वहां पर रानी चुड़ाला की और क्षितिध्वज की कहानी है कि राजा क्षितिध्वज को समाधि के अंतिम शिखर पर पहुंचाने वाली कौन थी? चुड़ाला। भारत की नारियां वो हैं दोस्तों, भारत की नारियां वो हैं जो भटके को सही राह पर लेकर के आती है। हमारे यहाँ आए हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, वो किनके द्वारा बनाया गया? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा बनाया गया। और स्वामी श्रद्धानंद ने जब अपनी जीवनी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी पहली अकेली और अंतिम गुरु कौन थी? मेरी पत्नी। कैसे? नशे में धुत होकर के एक दिन घर को लौटे, उनका जीवन पूरी तरह से गलत था, जो बुरी आदतें हो सकती हैं वो सारी की सारी उनके अंदर। एक दिन नशे में धुत होकर के घर को लौटे, पत्नी ने दरवाजा खोला, रात के 2 बजे है। उस नशे की हालत में उन्होंने पत्नी के ऊपर उल्टी कर दी। पत्नी ने कुछ कहा नहीं, अपने को साफ किया, उनको साफ किया, लिटा दिया। उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि दिन के 12 बजे उनकी नींद खुली। जब नींद खुली और उन्होंने अपनी स्थिति देखी और उनको रात की घटना याद आई, उन्होंने पत्नी से जाकर के पूछा कि आपने भोजन नहीं किया? पत्नी बोली अभी आपने नहीं किया तो मैं कैसे करूँगी? ये सुनना था कि मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद की आंख से आंसू हुए। बोले आज आपने मेरा जीवन बदल दिया। और वो मुंशी राम बदले और क्या कहलाए? स्वामी श्रद्धानंद कहलाए। भारत की महिलाओं की ताकत को हम लोग जानते नहीं। भारत की नारियां वो नारियां हैं जो एक भटके हुए इंसान को एक ऐसे प्रसिद्ध स्वामी में बदलती हैं कि आज पूरा का पूरा भारत उनके विश्वविद्यालय से प्रेरणा लेता है। दोस्तों, भारत की नारियां अप्रतिम संकल्प की नारियां। आप कहीं पर इतिहास उठा करके देखिए, आपको पूरे इतिहास में अकेला भारत ऐसा मिलेगा जहां आपको मदालसा जैसी माँ मिलेगी जिनने संकल्प के आधार पर अपने 3 पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बनाया। और जब पति ने प्रार्थना करी कि साहब राजा, मेरे 3 बच्चों को तो आपने ब्रह्मज्ञानी बना दिया, अभी 4था पैदा होने वाला है अनर्थ, इसको तो आप कम से कम राजा बनाइए। तो मदालसा ने उन्हीं मंत्रों को दोबारा से कहकर उसको चक्रवर्ती सम्राट में प्रतिष्ठित किया। आप जरा सोच करके देखिए कि भारत की नारियों की ताकत क्या है। भारत की नारियों की ताकत यह है कि यहाँ पर जब सावित्री के मन में संकल्प आता है तो सत्यवान को यम के हाथों से निकाल करके लाती है। भारत की नारियों की ताकत यह है कि यहाँ पर जब शांडिली बहुत ही प्रसिद्ध नारी हुई, आप पुराण में जाएंगे तो एक पूरा पुराण का स्कंद शांडिली के लिए समर्पित है। शांडिली अतिशय पतिव्रता, वो अपने पति को सुबह सुबह उठा कर के ले जा रहे थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, नदी में नहाने के लिए जा रहे थे। गलती से एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर पैर पड़ गया। ऋषि को भी पता नहीं था कि कौन है। तो अरुंधति बोली कि मैं अपना पुण्य लगाती हूँ कि आपके पति को कुछ नहीं होगा। और हुआ क्या? आप जरा सोच के देखिए कि भारत के इतिहास की कितनी पवित्र घटना है जहां पर जब शांडिली ने संकल्प लिया तो सूरज ने उगने से मना कर दिया, शांडिली ने संकल्प वापस लिया तो सूरज निकल करके आए। और उसके बाद पति को जीवन देने के लिए तीसरी पतिव्रता नारी अरुंधति ने संकल्प लिया कि मैं अपना पुण्य दांव पर लगाती हूँ। आज शांति कुंज जिस जगह पर है 1971 का शांति कुंज वैसा नहीं दिखता था। उस जगह पर दूर दूर से जो है सिर्फ जंगली जानवर थे। जो लोग पुराने हैं उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शाम के 5 बजे के बाद आप हरिद्वार पहुँचिए तो आपको शांति कुंज जाने के लिए ऑटो रिक्शा नहीं मिलते। और उस समय में पूज्य गुरुदेव ने विदाई का संदेश दिया मथुरा का और गुरुदेव सीधे हिमालय चले गए। वो शांति कुंज किसने संभाला? वो शांति कुंज जहाँ हम लोग जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, अपने आप को भावनात्मक आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध पाते हैं। आज उस शांति कुंज के अंदर 25,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। वो शांति कुंज किसके संकल्प से शुरू हुआ? वंदनीय माता जी के संकल्प से शुरू हुआ। 10 लोगों को लेकर के वंदनीय माता जी आई और 10 बहनों को लेकर के, 10 की 10 बहनें थी और 10 बहनों को लेकर के उस शांति कुंज में आई जहाँ पर आपको आस पास कहीं चले जाइए तो हाथी और जंगली शेर के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता था। हम लोग छोटे थे, शांति कुंज से ब्रह्मचर्य जाते थे तो थोड़ी सी दूर की यात्रा है, 400 मीटर की यात्रा।
उस 500 मीटर में लगभग गारंटी थी कि यदि शाम को 5 बजे के बाद आप निकलेंगे तो हाथी आपको अवश्य मिलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर वंदनीय माता जी आई, शांति कुंज को स्थापित किया, करोड़ों गायत्री परिजनों की आस्था का, श्रद्धा का, समर्पण का केंद्र बना करके विकसित किया। उनके अकेले के संकल्प की कहानी। और एक छोटी घटना सुना करके बात को समाप्त करूंगा। और घटना एक और महान नारी की है, भारत की महान नारी हुई रानी होलकर। ये वर्ष उनका भी 350वां वर्ष है। बहुत छोटी सी उम्र में रानी बन गई। यदि उनका अकेले का प्रताप न होता, अपने एक हाथ में शिवलिंग लेकर, एक हाथ में तलवार लेकर के लड़ाई लड़ती थी। और आप दुनिया के दूसरे कोने में चले जाइए, उधर असम में जाएंगे तो कामाख्या का मंदिर रानी होलकर का बनाया हुआ है। आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो लवांग का मंदिर रानी अहिल्या का बनाया हुआ है। आप साउथ में चले जाएंगे तो नीचे के तीनों ज्योतिर्लिंग, त्रयंबकेश्वर का, कृष्णेश्वर का, नागेश्वर का, तीनों के तीनों रानी होलकर के बनाए हुए हैं। अकेली महिला जिनने सोमनाथ के मंदिर का उद्धार कराया और पूरे के पूरे भारत को अपने पराक्रम के बूते पर एक छत्र साम्राज्य के अंदर प्रतिष्ठित किया। अंग्रेज भी उनसे घबराया करते थे। वो महिला जिनने अकेले अपने पराक्रम से पूरे भारत को एक जैसा किया। और आज जब हम लोग एक ऐसी महान भूमि पर हैं जहाँ पर 4 भाई और 2 बहनें, इन चारों के संकल्प के कारण ये जिस जगह पर हम लोग हैं, संथाल क्षेत्र, जहाँ पर जिनके कारण ये क्रांति ने जन्म लिया, सिद्धू कानू और अपने जो चांद और भैरव, उनके कारण, फूलों और झानों बहनों के कारण जो पूरा का पूरा इस जगह का संकल्प निकल करके आया, उस जगह पर जब आज हम लोग आकर के प्रतिष्ठित हुए दोस्तों, तो मैं सहजता से मेरी दृष्टि उनकी तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि उन्हीं के त्याग और बलिदान के कारण भारत की कहानी निकल करके आई। उनका बड़ा मन था वो गीता को पढ़े। उनने अपने पंडित जी को बुलाया कि देखिए मैं गीता नहीं पढ़ पाई, आप एक काम करिए कि रोज गीता लेकर के बैठिए और गीता के एक एक श्लोक को मुझे सुनाइए, मैं रोज उस पर चिंतन मनन करूंगी, धीरे धीरे करके गीता मुझे याद हो जाएगी। बोले हाँ ठीक। अगले दिन पंडित जी आ गए, उनने गीता खोली और पहला श्लोक बोले, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संज्ञा। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। इतना बोलना था कि रानी होलकर बोली आगे मत बोलिए साहब, मुझे गीता समझ में आ रहा है। तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी को लगा कि देखो गीता तो सही अर्थों में दूसरे अध्याय से शुरू होती है, जब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करता है। उन्होंने कहा महारानी आपको थोड़ा धोखा हुआ है, गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय है, और अभी तो गीता शुरू हुई है, और गीता भी जिसके माध्यम से शुरू हुई है वो सही अर्थों में कोई सत्पात्र नहीं है। कहानी का जो विलन है धृतराष्ट्र, वो इस कहानी को, इस श्लोक को बोल रहा है, और वो भी कोई ज्ञान की बात नहीं बोल रहा है। ये कह रहा है कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडवों के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। सामान्य सा प्रश्न है। बोले नहीं आप फिर से बोलिए। बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बोले रुकिए, आपने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैंने क्या सुना, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया वो वहां धर्म को करे। मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सार है। ऊपर वाले ने हमें जहाँ बिठा दिया, ऊपर वाले ने हमें गांव में बिठा दिया, ऊपर वाले ने नगर में बिठा दिया, ऊपर वाले ने विदेश में बिठा दिया, ऊपर वाले ने बेटा बना दिया, ऊपर वाले ने बेटी बना दिया, ऊपर वाले ने भाई बना दिया, ऊपर वाले ने बहन बना दिया, पति बना दिया, पत्नी बना दिया, हमको शिक्षक बना दिया, विद्यार्थी बना दिया, नागरिक बना दिया। जहाँ है वहां पर यदि हम अपने धर्म का निर्वहन करते हैं तो मेरी दृष्टि में गीता का धर्म सार है। और मैं कहूँगा दोस्तों उसी सार को हम लोग लेकर के मैंने आपको 11 महिलाओं के नाम दूंगा। ये 11 महिलाएं वो हैं जो ऋग्वेद के पहले मंडल की ऋषिकाएं। आप जरा सोच करके देखिए, सिर्फ पहले मंडल में 11 ऋषिकाएं, दूसरे मंडल तक तो हम पहुंचे ही नहीं। जब हम दूसरे मंडल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत का जो इतिहास है वो कितने गौरवशाली अध्यायों से भरा पड़ा है। वो हमारे भीतर में उनका प्यार, उनका बलिदान, उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, उनका संकल्प, उनकी साधना हमारे जीवन में एक नए संकल्प की रचना करे, ऐसी प्रार्थना मैं पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करता हूँ। आप सबको पुनः बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल। आप सुन रहे थे डॉक्टर चिन्मयानंद जी पांडे से, जो